वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सर्कल पे और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे डिपेंड है। इन्होंने देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेन यूज होगा, एक सर्कुलर पार्क है। क्वेश्चन को यदि पहले आप पूरा इसका मीनिंग समझिए क्या कहना चाहे। एक सर्कुलर पार्क है, उसमें आपके 3 पर्सन है, इक्वल डिस्टेंस पे तीनों बैठे हुए हैं। तो जब सिटिंग है इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये फाइंड आउट करना है कि इनके जो बिटवीन डिस्टेंस है वो कितने मीटर है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रेडियस गिवन है। तो आपका ये सेंटर है, और जब सेंटर को आप एक्सटेंड करेंगे पॉइंट पी तक, तो आपका ये हाइट हो जाएगा। तो आपको पता है इक्वी डिस्टेंस पे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये आपकी हाइट होगी। तो जो ये हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो रेशियो में डिवाइड होती है, 2:1 में। तो यहां से हम ये नोट कर सकते हैं, हाइट हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो ये 2:1 में डिवीजन करते। अब आपको पता है जब 2:1 में कर रही है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू आपकी 20 है। तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। हमको तो टोटल हाइट हाइट फाइंड आउट करना है। ये आपका 2 हो जाएगा, और ये रेशियो ये 1 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 10 है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो यहाँ से आपका हाइट आ गई। तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, हाइट ऑफ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फार्मूला पता है क्या, जो हाइट होती है, यहाँ पे नोट करेंगे, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल √3/2 इंटू साइड। ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। हाइट की वैल्यू कितनी है, 30। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, इक्वल √3/2 इंटू साइड। अब आपको एक चीज पता है कि ये जो वैल्यू है जब इधर होगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, √3/2 है, जब 30 के साथ आएगा तो 2/√3 हो जाएगा। ऐसे भी समझिए, √3 साइड से मल्टीप्लाई में है, और 2 डिवाइड में, तो इधर आएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई बनाएगा, और ये डिवीजन में। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं 30, ये 2 किस में आ जाएगा, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका √3 इंटू साइड हो जाएगा। इतनी तो बात समझने में आई होगी। अब
यहाँ पे आपका 30 × 2, अब 2 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजन में, डिवीजन में हो गया, इक्वल साइड। डिनोमिनेटर में √3 लिखा नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, √3 का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवीजन में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि √3 क्या हो जाएगा 3, तो आपका 30 × 2 × √3/3। ये 3 देखिए यहाँ से आया है, √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 आता है। अब यहाँ से आप चेक कर लो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका 10 आएगा, 10 × 2 20 हो जाएगा, 20 और √3, यहाँ पे आपका हो जाएगा √3 इक्वल साइड। अब आपको पता है √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, तो ये आपका मीटर हो जाएगा साइड। अब आप मल्टीप्लाई करा दो, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कराइए तो ये आपका 4 होगा, 4 6 और 34 और एक 0 हो जाएगा, इक्वल ये आपका मीटर इक्वल साइड। यहाँ पे देखिए 3 नंबर का डेसिमल, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी डेसिमल लगा दो, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 34.64 मीटर इक्वल साइड। यही इनके बीच की डिस्टेंस है। समझ आया? तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं।